हेलो एवरीवन, तो देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स आज न्यूमेरिकल करेंगे 11th आईएससी का थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 28 कर रहे हैं, पेज नंबर 313 पे। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बनाना है जी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, C+O2। कार्बन को बर्न करेंगे तो CO2 है, इसका डेल्टा एच कितना है, इंथैल्पी का वैल्यू -395.0 किलो जूल, बराबर है। हाइड्रोजन गैस का कितना है, H2 प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2 गिव्स H2O, इसका डेल्टा एच कितना है -269 किलो जूल 0.4, बराबर है। दूसरा रिएक्शन दिया है C6H12O6 प्लस 6O2 प्रोड्यूस 6CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O, डेल्टा एच कितना है इसका -2900 किलो जूल। ये कौन सा रिएक्शन कोई बताएगा? अनन्या 9th और 10th में पढ़े थे ये। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के CO2 और H2O देता है, कौन सा रिएक्शन है? वो भी है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है ना। खाना खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 और H2O रिलीज होता है ना, और एनर्जी। याद आया? इसको रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं ये वाले को। इसी रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये समझ में आया? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसका उल्टा कर देंगे तो अभी देखो अपने को क्या निकालना है वो बताता हूँ। हेलो, बात नहीं करो। अपने को क्या निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे बनेगा जी, बताओ। ग्लूकोज बनाना है तो प्रोडक्ट साइड में क्या चाहिए अपने को, ग्लूकोज C6H12O6। ध्यान से सुनो, लिखो, ये बनाना है अपने को। तो कितने कार्बन चाहिए अपने को बताओ? 6 कार्बन चाहिए। और वाटर मोलिक्यूल्स कितना चाहिए? वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बैलेंस के साथ मैं लिखा हूँ, देखो 6 कार्बन तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 × 2 12, तो 12। ये ऑक्सीजन 6 तो 9 × 2 12 ना, तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज भी करेगा। हाँ हाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 3, बराबर 3 × 2 6 ना। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। बात नहीं करो अनन्या, ये ग्लूकोज बनाना है तो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ये तीनों रिएक्शन में से तुम्हें ढूंढना है। तो देखो ये वाला रिएक्टेंट साइड में है ना, तो इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे, समझा? तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 6CO2 6H2O प्रोड्यूस C6H12O6 प्लस 6O2। तो इसका डेल्टा एच जो है ना, वो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। ये समझा? रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। याद क्लियर है? अभी देखो बहुत सिंपल है, क्या नाम है, साइज था, इधर देखो। कुछ नहीं, इधर देखो तुम 2 मिनट के लिए देख बस, फिर बाद में तुम अपना करना। ये ग्लूकोज बनाना है तो इसमें 6 कार्बन चाहिए, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, बराबर है। तो ये बैलेंस करके लिखा हूं मैं। तो देखो कार्बन इधर दिख रहा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6, ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 6 से, और डेल्टा एच भी 6 से। हाँ अभी देखो हाइड्रोजन कितना, 1 ना, तो अपने को 6 चाहिए, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये डेल्टा एच भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन समझा क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ, बराबर है ना। और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में ग्लूकोज है ना, अपने को प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दिया हूं। देखो उल्टा करके लिखा हूं, इसका प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट साइड में 6 मोल्स ऑफ CO2 6 मोल्स ऑफ H2O, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और ये डेल्टा नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। याद क्लियर है? तो इसको कैंसिल कर दो। अभी ये तीनों रिएक्शन को ऐड करो, 1 2 और 3 को, तो ये मिलेगा तुम्हें। अपने को फाइंड ये करना है ना, समझा? तो ये फाइंड कहां से करेंगे, तीनों का यूज करके। तो ये तीनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 2 और 3, समझ में आया? हाँ
तो ऐड करो, तो ये 6C 6O2 6H2, इसको कैंसिल करेंगे तो 3O2 और क्या राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ? इधर का सब लिख दिया ना मैं, इधर का सब लिख दिया हूँ और इसका बाकी है ना 6CO2 इसका तो एंड में आएगा ना? नहीं, रुक जाओ सब साथ में ऐड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आए। अभी रिएक्टेंट साइड में जितना है ना इक्वेशन 1 2 में मैं लिख दिया हूँ और प्रोडक्ट साइड में भी लिख लो 6CO2 6H2O और क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर है। अभी ध्यान से देखो 6O2 और 6O2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर है? 6H2 और 6H2 कैंसिल। हाँ ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा 6CO2 6CO2 CO2 कैंसिल बना ना। अभी क्या बच गया 6C 6H2 3O2 gives C6H12O6 प्लस बराबर ना कुछ नहीं। अभी डेल्टा H को सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो 6 टाइम्स से, इसको करो और इसको ऐड कर दो तो डेल्टा H क्या आएगा -6 into 395.0 minus 269 into 6 plus 2900 ये सॉल्व करो आंसर आ जाता है। समझा? सिंपल ट्रिक्स क्या है, अपने को जो निकालना है उसको बैलेंस कर लेने का। पहले निकालना क्या था, ग्लूकोज का वैल्यू निकालना था तो उसको बैलेंस कर दिया, फिर चेक करने का किसमें कार्बन है, इसमें लेफ्ट साइड में 6 मांगता है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 मांगता है तो 3 अपने आप आ जाता है वो। समझा? चलो ये लिख लो आंसर आ गया। देखो 29 में एक्सप्लेन करता हूँ जिसको समझ गया जल्द 29 देखो मोलर हीट कंबसन ऑफ मोलर हीट ऑफ कंबसन ऑफ C2H2 का नाम क्या है जी? ये इथाइन। तो कंबसन बोले तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है तो CO2 और H2O देता है, तो ये रिएक्शन ऐसे लिखेंगे हीट ऑफ कंबसन ऑफ दिस मींस रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक दिस। समझा? तो इसका कितना दिया है डेल्टा H कितना दिया जी अनन्या? -310.62 किलो कैलोरी बराबर है। ये इसका यूनिट हो गया। नेक्स्ट है कार्बन को भी बर्न करना है, C प्लस O2 कितना देता है? CO2। इसका डेल्टा H कितना दिया है? -94.05 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है H2 का, H2 को भी बर्न कर सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है ना रॉकेट में यूज होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, तो H2 को बर्न करेंगे तो ये क्या देता है? H2O। तो बैलेंस करेंगे, देखो 1/2 से बैलेंस कर सकते हैं। इधर एक आइटम है ना तो 1/2 कर सकते हैं, 2 कैंसिल होगा तो 1 ही होगा ना वैसे। इसका डेल्टा H कितना दिया है? -68.32 किलो कैलोरी। क्या निकालना है अपने को? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अभी ध्यान से सुनो, क्या नाम है? जलज। ये तुम्हारा गिवन इक्वेशन है ना? हाँ ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों कंबसन रिएक्शन है। ये सब गिवन है ना? हाँ सब गिवन है, ये गिवन डाटा है। ठीक है, तो ये यूज करके अपने को फाइंड करना है फॉर्मेशन ऑफ C2H2। सेम क्वेश्चन ही है। तो ये कैसे बनेगा? 2 कार्बन से और 1 मोल हाइड्रोजन से बराबर है। तो देखो 2 कार्बन किधर दिख रहा है? यहाँ कार्बन दिख रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2, ये 2 हो गया, ये 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं? इधर ना, तो 1 मोल, ये तो कुछ नहीं करना। और इस रिएक्शन में ये लेफ्ट साइड में, लेकिन अपने को राइट साइड में मांगता है ना, तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, रिवर्स करो इसको, बराबर, गुड। तो ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O gives C2H2 प्लस O2, डेल्टा H क्या हो जाएगा? प्लस 310.62 किलो कैलोरी। तो ये रिएक्शन को हटा दो अभी। समझा? सॉल्व कर दो अभी। अभी देखो
सॉल्व करता हूँ, बराबर ना? हो गया अभी। तो क्या करना है अपने को? इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो ये तुम्हारा हो गया CO2 प्लस H2O। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, इसको बैलेंस भी तो करना है। ये कार्बन कितना है तुम्हारा? पहले बैलेंस कर देता हूँ लिखने के पहले। ये 2 कार्बन है तो ये 2 मांगता है। हाइड्रोजन 2 तो 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 × 2 4 और एक 5। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे मैं 5/2 लिख सकता हूँ। समझा? ऐसे भी तो अभी लिखो एडिंग 1 2 3 तो 2 CO2 ये समझा क्या सी? ये हाफ H2O gives H2C2 ये 5/2 O2। फिर है इसमें पूरा ऐड करना है ना, रिएक्टेंट साइड में पहले ऐड कर लेता हूँ। ये लिख लिया। अभी इसमें क्या बचा? प्लस 2C 2O2 प्लस हाफ O2 प्रोड्यूस। ये क्या मिला? C2H2 प्लस 5/2 O2। इसमें क्या है? 2 CO2। इसमें क्या है? 1 H2। कैंसिल कौन हो रहा है? ये ना, CO2 भी कैंसिल हो रहा है और ये बच गया ना। हाँ, अभी 2C प्लस यहाँ पे देखना, ये ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा? 2O2 और ये मिलकर कितना बनेगा? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो कैसे लेंगे? 2 प्लस हाफ फिर 5/2 बराबर ना? तो कट हो जाएगा बराबर। गुड, समझा? अनंतर तो क्या बचा? 2C प्लस H2 gives C2H2। तो अभी डेल्टा H को क्या करना है अपने को? ऐड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना? नहीं, बैलेंस नहीं, बैलेंस क्या हो ना, खाली 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हो ना। तो ये हो जाएगा 310.62 प्लस ये वाला माइनस 94.05 इंटू 2। फिर ये वाला माइनस 68.32। ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो, पॉज करो। अरे लिख देना सर पहले वो एक्सप्लेन करो ना। ठीक है, पहले मैं प्लेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। 31 क्या? कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको बनाना है Al2Cl6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या नाम है? सानवी। इसको मैं AlCl3 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। तो क्यूबी एल्युमिनियम क्लोराइड है। जब ऐसे लिखते हैं तो उसको हम लोग डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइमर। ये मैं पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होता है तो उसको डाइमर बोलते हैं। जैसे बोरोन हाइड्राइड भी होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B2H6 मिलता है, डाइमोरेन। सानवी, तो ये बनाना है। कैसे बना है? एल्युमिनियम से और क्लोरीन से। तो बैलेंस करो इसको। कितना एल्युमिनियम है? 2। क्लोरीन कितना है? 6। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका डेल्टा H अपने को कैलकुलेट करना है। समझा? गिवन इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है? 2Al 6 moles of HCl प्रोड्यूस Al2Cl6। तो इसका डेल्टा H दिया है आफ्टर 3H2 माइनस 239। ये 239.76 किलो कैलोरी बराबर है। फिर सेकंड इक्वेशन दिया है जी Al2Cl6। ये है आपका सॉलिड फॉर्म में। जब ये एक्वस में डालते हैं तो Al2Cl6 एक्वस में कन्वर्ट होता है। तो डेल्टा H जो रिलीज होता है -153.69 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपका एक्वस फॉर्म में ही है जब तुम बना रहे हो तब। ठीक है ना? फिर थर्ड इक्वेशन है, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये H2 प्लस Cl2 मिलकर देता है 2HCl।
इसका डेल्टा एच है -440 किलो कैलोरी और उसने भी देखा था सर। पता नहीं मुझे ये गैस फॉर्म में है तुम्हारा, ये सब गैस फॉर्म में। फिर डेल्टा HCl जो है गैस फॉर्म में एक्वस डालते हैं तो क्या मिलता है HCl एक्वस। एक्वस मतलब जी जलज, एक्वस मतलब वाटर हाँ, सिर्फ वाटर लिखा रहता है ना तो उसको बाजू में लिखते हैं ये लिक्विड, और बाकी का वाटर छोड़ के रहता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में रहता है तो एक क्यू लिखते हैं एक्वस। यहाँ तक क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनो, अभी बहुत इजी है। अपने को इसका फाइंड करना है डेल्टा एच, बराबर है। तो एक्वस फॉर्म में ये किधर दिख रहा है तुम्हें? ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी सॉलिड में। तो देखो इसमें दिख रहा है तो ये रिएक्शन को ऐसे ही रखो, उल्टा नहीं करना। फिर देखो इसमें 2 एल्युमिनियम दिख रहा है तो इसको भी सेम रखेंगे, सेम सेम। 2Al दिख रहा है, 2Al भी बराबर है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही रखो। और क्या है? H2 नहीं दिख रहा है ना अपने को, H2Cl2। सर इसको मल्टीप्लाई हाँ, कैंसिल करना है ना अपने को। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसको? 3 थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे ना फर्स्ट में, हाँ बताता तो हूँ, 12 + 3 समझ गया। इसको ये चाहिए अपने को 6 टाइम ना, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, बराबर ना। अपने को फाइंड इसका करना है, बराबर है। 3 से ऐड चाहिए ना, तो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई। हाँ हाँ समझ गया, मुझे देखने दो भी तो दो। इसको 3 से करना है ना, 3 से करेंगे तो ये 3H2, ये 3 हो जाएगा और ये 3 और ये 3, बराबर है। चलो अभी क्या करो, अभी ऐड कर लो, अभी ध्यान दो। और ये क्या है तुम्हारा गैस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में चाहिए ना अपने को, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, क्या नाम था, क्या बोला मैंने? इसका डेल्टा एच दिया है, इसका डेल्टा एच है -17.31 किलो कैलोरी, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। हाँ हेलो, बात नहीं करें कृपया। 1 2 3 4 मैं बता दिया हूँ। इसको सेम रखो, इसको सेम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 6 से। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, अनन्या बराबर ना। अभी देखो ये 3H2 और ये 3H2 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे कर रहा हूँ देख रहा है, ये लेफ्ट में ये राइट में कैंसिल हो गया। ये 3 × 2 6 और ये 6 कैंसिल, यहाँ तक क्लियर ना। और क्या कैंसिल हो रहा है जी? ये वाला ये कैंसिल हो रहा है। क्या बच गया? अभी बैलेंस जो बच गया उसको लिख दो। ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है, इसको लेफ्ट में लिख लो ना। चलो तो 2Al, और ये तो सॉलिड से लिक्विड गया है ना, वो तो डायरेक्ट ऐसे कंसीडर कर लेंगे, प्लस 3Cl2, ठीक है। तो मिला क्या तुम्हें? Al2Cl6। तो डेल्टा एच आ गया ना। इसमें क्या किया हम लोग, सेम था तो इसको सेम लिखो, -239.76। इसको मल्टीप्लाई किया नहीं, सेम है, -153.69। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 44 × 3 करना और इसको -17.31 × 6 करना। ये सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो तो देखो फॉर्मूला मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। आसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U क्या है? बराबर इंटरनल, Q क्या है? हीट है, W क्या है? वर्क डन, बराबर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये क्या, कौन सा वर्क डन है?
Irreversible isothermal. रिवर्सिबल वर्क डन है ये। नहीं अरे नहीं, रिवर्सिबल तो हमने डेरिवेशन याद करा, ये सर तो था ही नहीं रिवर्सिबल इसमें। है ना? ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन है। नहीं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल तो वो -2.30 हाँ, रिवर्सिबल और आइसोथर्मल उसको बोलते हैं। इसको आइसोथर्मल वर्क डन बोलते हैं। नहीं irreversible Irreversible बोलते हैं। दिखाओ किधर है, मान जाओ ना। बुक में दिखाओ। थर्ड है वर्क डन इक्वल टू -2.303 ANRT log of V2 by V1। V2 क्या है यहाँ से? फाइनल वॉल्यूम। ये वर्क डन है फॉर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। वर्क डन बाय R1 आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल वर्क डन। हाँ बताओ क्या हुआ? और खुद को ही थोड़ा मार लिया। ठीक है, लिखा दिखा। है इधर सर, एविडेंस जो आपको अच्छा लगे। एविडेंस, अरे यार सर, हाँ तो मैं कुछ बोला नहीं, खाली आइसोथर्मल बोला हूँ अरे ना। मेरे को न्यूमेरिकल जानना है। यहाँ पे इरिवर्सिबल भी दिख सकता है। ठीक है, चलो खाली इसको आइसोथर्मल वर्क डन भी बोलते हैं। ये रेयरली लिखते हैं ये लोग। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सानवी कौन सी चीज? ओ इसमें थर्मोडायनेमिक्स में? भाई, इसका ही नेक्स्ट अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या चेंज कांस्टेंट होता है? डेल्टा टी इक्वल टू 0 मतलब डेल्टा यू इक्वल टू 0। तो आसिफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चेंज आएगा? इसमें इसको 0 डालूंगा तो Q इक्वल टू -W। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला? अरे बकवास। आइसो कोरिक बताता हूँ। बारीक बताओ। चलो बारीक। इसमें क्या होता है? Constant pressure। बराबर सोरे मतलब वॉल्यूम ना। हाँ। प्रेशर मतलब डेल्टा P इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेम ही रहता है, खाली इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है जी? सर आप एस क्यू डायरेक्ट क्यू माइनस डेल्टा भी लिख रहे हो ना। कि प्रेशर तो श्योर फिफ्थ वाले में आपको पी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, पता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा V इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। तो साथ होए तेरा आ जाएगा इसमें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। अबे हाँ यो तो ये 0 हो जाएगा ना वर्क डन। तो डेल्टा U इक्वल टू Q आएगा। ये समझा? ये सब जेई नीट में आया हुआ। ये 3 1 2 3 4 लगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक और बाकी है एडियाबैटिक। हाँ, एडियाबैटिक। ओ भाई, हीट एक्सचेंज। साइक्लिंग एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन बराबर। तो Q इक्वल टू क्या होता है? 0। तो डेल्टा U इक्वल टू W आता है। यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट। सर एक लास्ट क्वेश्चन साइक्लिंग भी लिख दो हाँ, फिर। नीचे दिखता नहीं है ना इसमें। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला बोलो क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ना। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज सेम होता है। इनिशियल स्टेज इज इक्वल टू फाइनल स्टेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी? स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन क्या होता है? क्या होता है आसिफ? तू भी लाइक स्टेट फंक्शन क्या होता है सानवी? स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो चेंज होता है। विच Change डिपेंड ऑन इनिशियल शॉट्स फायर्ड। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं स्टेट फंक्शन का? गुस्सा मान। एग्जांपल इसके अंदर आता है प्रेशर नहीं भाई सामने गुस्सा नहीं करना। और volume। आती है भाई इसको। मैं तो दूर दूर तक कुछ नहीं बोल रहा भाई। उसके बाद आता है पाथ फंक्शन। हाँ। पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब गया बेचारा। जो पाथ पे डिपेंड करता है। सानवी जी, पाथ फंक्शन क्या होता कभी ना है? कभी तो बेचारा आएगा। विच डिपेंड ऑन पाथ। है वो भाई। एग्जांपल कोई बताएगा? सानवी, पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या है? वर्क और एनर्जी। हाँ वर्क होता है। वर्क होता है, वर्क होता है। तो सर ऐसे कर रहे और? हैं। वो बोल तो मना ही कर दिया नहीं। और एनर्जी के सारे टर्म्स। हाँ वर्क और हीट। उसके बाद क्या पढ़ाया था? आउट। उसके बाद क्या पढ़ा था? आउट। डेल्टा आउट, आउट। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H को क्या बोलते हैं?
Enthalpy. Enthalpy. डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी। ये चेंज इन वॉल्यूम। और अगर सिर्फ इंथैल्पी की बात करो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू यू प्लस टीवी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 30। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी क्या है जी? गिब्स फ्री एनर्जी। बराबर है, यह है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी। डेल्टा एस क्या है? 50% स्कॉलरशिप मिला आईपी। इंट्रोपी। बराबर ना? इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? इधर सब आवाज आ रहा है तेरा, मम्मी को भेज मत देना। डेल्टा एस इज इक्वल एक सेकंड, पहली बात तो उसने मम्मी ने सुन भी लिया तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था इसमें, यही दोनों बोल रहे थे। अभी भी मैं रोक रिकॉर्ड हो रहा रहा है तेरा। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू मम्मी ने रोक रिवर्स। रहा था। डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। और ये आपका हीट रिवर्सिबल। बात नहीं करो, बाकी लोग पढ़ो। बात नहीं करो, बाकी लोग पढ़ो। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये याद रखना। इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। बात नहीं करो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स उसको कहते हैं जितना ज्यादा टेंपरेचर उतना ज्यादा एंट्रोपी ना। नहीं, हाँ, उसके बाद क्या आता है जी? जितना टेंपरेचर बढ़ेगा उतना। अभी बताओ मुझे नेक्स्ट पॉइंट। डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है सानवी। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम कौन सा है ऑप्शन? Spontaneous. बराबर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Reaction taking place at constant temperature. तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0। हाँ, 16 पॉइंट क्या है? डेल्टा एस लेस देन 0 है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। But इस सारे spontaneous भी हो सकता है अगर डायरेक्शन रिवर्स करें। हाँ। और क्या बताना है? डेल्टा एस 0। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस 2.303 RT Standard free energy log of K equilibrium. Standard gives free energy. at constant temperature. हाँ, standard gives free energy. चलो लिख लो यहाँ तक, फिर पॉज करो। तो देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें समेशन का साइन भी लगाते हैं ना, सबको ऐड करने का। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? इंथैल्पी ऑफ, नहीं इंट्रोपी बताता हूँ, इंथैल्पी तो है। डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? ये भी समेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, फिर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते जी? समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ में क्या है? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये मेयर्स इक्वेशन है, ये याद रखना। मेयर्स इक्वेशन ना। तो Cp क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। उसके बाद फिफ्थ में और क्या बताया? बताइए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया ना? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताया जी? बताओ।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी इज जीरो ना, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको बोलते At absolute zero entropy of substance. हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, Perfect disorder, sir. परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। चलो यहाँ तक लिखो। और क्या फॉर्मूला बताइए? जी का बोल डेल्टा जी का, डेल्टा जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट माइनस 2.303 RT log of K इक्विलिब्रियम। ये भी होता है कौन सा? नहीं नहीं एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच वाला वो लिख दिया था लिख ना दिया ना। चलो इतना काफी है।